वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम कर रहे हैं कंक्लूजन पार्ट हमारे फर्स्ट चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वी हैव डन 2 वीडियोज़ ऑन दिस चैप्टर एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आपने सब ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है एंड दिस इज़ आर कंक्लूजन पार्ट ऑफ आर video. As you know that before it we have learned that how their bondings are snapping bit by bit. कैसे उनकी जो बॉन्डिंग है, आपस में जो संबंध है, वो धीरे धीरे जो है वो टूटता जा रहा था। एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी स्टडीड दैट हाउ he announced that in my school, in my English medium schools, music is taught to me, and after that because after that she never talked to me. उसके बाद में उसने मुझसे कभी बात नहीं की। क्यों नहीं बात की? Because she think that and the music is a lewd association, कि म्यूज़िक जो है वो निम्न स्तर के जो लोग हैं उनका उनसे संबंध रखता है। हार्लोट्स एंड बेगर्स is have the monopoly ऑन म्यूज़िक, की जो वेश्याएँ होती हैं और जो बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनकी मोनोपोली होती है इसके अंदर। तो इन बातों को जो है वो जब उन्हें पता लगा तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब उसके बाद में आगे हम कर रहे हैं कि कैसे उनकी जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। पेज नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 2। When I went up to university, उसके बाद में मेरे schooling हो गई and after that I went in university. I was given a room of my own and after that I was started living separately from my grandmother. कि अब मैं अपनी दादी माँ से जो है वो अलग रहना मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है, सेपरेट रहना शुरू कर दिया था। मुझे मेरा अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। उसके बाद में वो एक कॉमन लिंक क्या था कि हम कम से कम एक साथ एक कमरे में तो रहते थे। नाउ दैट वाज आल्सो स्नैप्ड। अब वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, टूट गया। हमारा कॉमन लिंक भी जो है वो खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। अब मेरी दादी माँ ने जो है वो एक सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब एकांतता, अकेलेपन, आइसोलेशन। कि माय ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन। उसने अपनी आइसोलेशन को, अपनी एकांतता को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मीन्स शी स्टॉप्ड टॉकिंग, त्याग पत्र। ठीक है, परंतु अपने त्याग के साथ में उसको स्वीकार किया, यानी कि अब उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इवन दो शी डिडंट टॉक टू एनीवन एल्स, उसने किसी से भी बात नहीं की। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो क्या है कि अपना स्पिनिंग व्हील किस बोलते हैं, चरखे को, कि अब वो केवल अपना चरखा जो है उसको काटती रहती थी और वो किसी से बात ही नहीं करती थी, उसको छोड़ती ही नहीं थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो बस केवल क्या करती रहती थी, चरखा काटती रहती थी और उसके साथ साथ में अपनी प्रार्थनाएं जो हैं, ईश्वर का नाम जो है वो लेती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल। केवल दोपहर के समय वो कुछ समय के लिए रिलैक्स जो है वो होती, यानी कि आराम करती थी। और उसके अंदर भी वो क्या करती, टू फीड द स्पैरो। और वो आराम भी किसके लिए करती, केवल जो चिड़ियाएँ वहाँ पर आती थी उनको भोजन देने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जबकि वो क्या करती थी, अब क्या होता था, कैसे वो अपना समय निकालती थी कि वो खुद जो है वो बरामदे में जा कर के बैठ जाती थी। सेट इन द वरांदा, वो बरामदे में बैठ जाती। कलेक्टेड ब्रेकिंग द ब्रेड, और उसके साथ साथ में जो रोटी है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो तोड़ती रहती थी। इनटू लिटिल बिट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो उसको तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। और उसी दौरान क्या होता, हज़ारों के तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो चिड़ियाएँ हैं, वो आकर के उसके चारों तरफ जो है वो बैठ जाती। इतनी परिचित हो गई थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। और उसके साथ बाद में क्या करती थी, क्रिएटिंग, वो पैदा करती थी ए वेरिटेबल मतलब एक बहुत ही अलग अलग अंदाज में, अलग अलग आवाज़ों का जो है वो बेडलम, एक पागल खाना सा जो है वो नज़र आता था। वेरिटेबल बेडलम, एक निश्चित रूप से एक पागल खाने के समान, ऑफ चिरपिंग, चहचहाट वो करती थी। यानी कि जिस प्रकार से एक पागल खाने के अंदर आवाज़ आती रहती है, ऐसे वहाँ पे चिड़ियाओं की जो है वो चह की आवाज़ जो है वो चहचहाने की आवाज़ वहाँ पर आती रहती थी। सम केम एंड प्रेच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर के उसके पाँवों के अंदर बीच में जो है वो आकर के घूमना शुरू कर देती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ आकर के उनके कंधे के ऊपर आके बैठ जाती, कुछ पाँवों के ऊपर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो आकर के उसके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुरा देती बस।
नेवर शूड देम अवे, परंतु कभी भी उनको भगाया नहीं। ये नहीं कि भाई ठीक है निकल जाओ। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये क्या होता था, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खुशी से भरा हुआ उन दिन का वो 1 से 1.5 घंटा जो है वो उनका होता था। हैप्पीएस्ट हाफ आवर, वो आधा घंटा सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण होता था मेरी दादी माँ के लिए, जब वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी उन चिड़ियाओं के साथ में। When I decided to go abroad, इसके बाद में मेरी स्टडी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो मेरा ख़त्म हो गया। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। मैंने निर्णय कर लिया कि भी मैं आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँगा, विदेश जाऊँगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पूरा विश्वास था कि जब भी मैं आकर के जैसे ही मैं दादी माँ को बताऊँगा कि भी मैं विदेश जा रहा हूँ, तो मेरी दादी माँ जो है वो अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और एक उनकी उम्र जो थी उसके ऊपर आकर के कोई भी उन्हें ऐसी चीज़ नहीं बता सकता था कि भी हमें बाहर जाना है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकती थी। परंतु यहाँ पर बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ जो है वो उनको बताया जा सकता था, वो कुछ भी कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। जब मैंने बताया कि भी मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए तो आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई अपने भाव, अपने इमोशंस जो है वो दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी जो होंठ है वो बस लगातार प्रार्थनाओं में चलते रहते थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग है वो भी क्या था, खोया हुआ था, किसमें, प्रार्थनाओं के अंदर। हर फिंगर्स वर बस बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, कि एट द टाइम ऑफ माई लिविंग, मेरे छोड़ने के समय पर भी जब मैं जा रहा था उस वक्त भी वो केवल क्या कर रही थी, अपनी माला का जाप कर रही थी और उसके साथ साथ में प्रार्थनाएं बोल रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बस चुपके से उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, मैं महसूस कर सकता था वो एक नमी वाला निशान, इम्प्रिंट मतलब निशान, एज परहैप्स द लास्ट साइन, और मुझे लगा कि ये एक अंतिम संकेत है, अंतिम चिन्ह है ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि एक आपसी शारीरिक संबंध हम दोनों के बीच में। यानी कि मुझे यूँ लगा कि मेरी दादी माँ ने अंतिम बार मुझे छुआ है, क्योंकि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा था और मुझे यूँ लग रहा था कि जब मैं वापस लौट करके आऊँगा तो शायद मेरी दादी माँ जो है वो पीछे नहीं बचेंगी और उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी। परंतु ऐसा नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद जब मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाय हर, और मैं दादी माँ से आकर के मिला एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर, वो वैसी की वैसी ही थी। She did not look a day older, वो एक दिन भी मुझे बूढ़ी नज़र नहीं आई। She still had no time for words, उनके पास अभी भी कोई शब्द नहीं थे, ठीक है, बातचीत करने के लिए समय ही नहीं था उनके पास में, एक शब्द भी कहने के लिए समय नहीं था। एंड while she clasped me in her arms, और जबकि उसने मुझे जब अपनी बाजुओं में जकड़ लिया तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। I could hear her reciting her prayers, उस वक्त भी मैं सुन सकता था कि बस वो केवल क्या कर रही थी, अपनी प्रार्थनाएं जो है वो बोल रही थी। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि जब मैं आया पहली बार, कब, मेरे आने के मतलब यानी कि विदेश से जब मैं वापस आया उस पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उस दिन भी उनके सबसे खुशी से भरे हुए क्षण कौन से थे, वो चिड़ियाओं के साथ थे। दोपहर के समय वो आधा घंटा जब वो उन्हें भोजन करवाती थी। whom she fed longer, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय से भोजन करवा रही थी। एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, और वो भी क्या है, हल्का सा उन्हें डांटते हुए। फ्राइवोलस हल्का सा, ठीक है, लिटिल बिट, रिब्यूक्स डांटना, कि हल्का सा डांटते हुए। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, पर उसी दिन शाम को हमने देखा कि एक बदलाव आया है उनमें, कि शाम को हमने देखा कि उनमें एक हल्का सा बदलाव है। सी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने प्रार्थनाएं नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, बजाय प्रार्थना करने के उसने आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम यानी कि ढोल जो है वो लिया, ढोलकी ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। कि आज घर पे वो क्या कर रहे थे, आसपास की महिलाओं को बुलाया और दादी माँ ने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग, काफ़ी घंटे तक, काफ़ी घंटों, काफ़ी बहुत समय तक द सैगिंग, मतलब वो झोलदार या ढीली डाली जिसको बोलते हैं स्किन,
चमड़ी जो होती है, यानी कि ढोल के दोनों तरफ लगी होती है ना चमड़ी सी, तो वो जो है ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम, यानी कि वो टूटा फूटा जो ड्रम था उसको वो बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसके साथ साथ में वो क्या थी, वो गाती रही घर पे आने वाले योद्धाओं के लिए जिस प्रकार से गीत गाए जाते हैं वैसे गीत वो गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा, ज़बरदस्ती मनाना पड़ा, किस चीज़ के लिए, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, कि वो क्या करें, ये जो एक ओवर स्ट्रेनिंग, ये ज़्यादा जो स्ट्रेस ले रही है, ये ज़्यादा जो एक परेशानी मोल ले रही है, उसको हमें मनाना पड़ा कि तुम ये रोक दो दादी माँ, मत करो, ये सारा दिन लगातार इस तरह से ढोल मत बजाओ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि मैं पहली बार मुझे पता लगा था कि उसने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन हमने क्या पाया कि जो दादी माँ है वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था ये। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और जो डॉक्टर है उन्होंने हमें आकर के बताया कि द फीवर विल गो विद इन अ डे और 2, यानी कि ये बुखार जो है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ ने तो कुछ अलग ही सोचा हुआ था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया, शी कलेक्टेड अस एंड इन्फॉर्म्ड अस दैट दिस इज़ माई लास्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड, कि ये मेरा अंतिम समय है इस संसार के अंदर। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, सी सेड दैट, उन्होंने हमें बताया कि सिंस केवल, क्योंकि ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, कि कुछ घंटे ही पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, वो अंतिम जो पार्ट है उसके बंद होने का अपने जीवन के, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना जो है वो बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग, ओमिटेड टू प्रे, सी स्टार्टेड अगेन प्रेइंग, उन्होंने एक बार फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वो अब और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया उसका भी, नहीं दादी माँ ये गलत बात है, हमसे बात करो। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु हमारे विरोध को उसने नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बस चुपचाप शांति से अपने बिस्तर पर लेटी रही, बस केवल प्रार्थना करती रही और अपने माला का जाप करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ जो है वो क्या हो जाते थे, मूव करना बंद कर देते थे, तो हमें हो जाता कहीं दादी गई तो नहीं, मर तो नहीं गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर lifeless finger, a peaceful pallor spread. But at that time when she finally stopped telling her beads and praying, her lips stopped moving. Even before we could suspect, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, her lips stopped moving, उसके होठ जो है वो क्या हो गए, मूव करना बंद कर दिए। and the rosary fell from her lifeless fingers, उसके जो जीवन रहित जो यानी कि जो उंगलियां हैं उनमें से उसकी जो रोजरी माला जो है वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बहुत ही चुप्पी सी, एक पीलापन सा जो है, शांत पीलापन सा उनके चेहरे के ऊपर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जानते थे कि अब वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बिस्तर के ऊपर से उठाया। एंड एज इन कस्टमरी, जैसा कि एक रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, हमने उसे क्या किया, बिस्तर से उठा करके नीचे धरती के ऊपर लटाया और एक लाल कफन, श्राउड मतलब कफन, कि एक लाल कफन जो है उस लाल कफन से हमने उसको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, मॉर्निंग मतलब शोक मनाना, कि हमने कुछ घंटे तो जो है वो शोक मनाया वहाँ पे, जैसे रोना धोना होता है, जो भी होता है उनके अंतिम समय के अंदर, वो हमने किया। एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हमने दादी माँ को अकेला ही छोड़ दिया कमरे के अंदर, हमने बाकी सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, शाम के समय हम एक बार फिर उनके कमरे में गए। इस बार हम क्या थे, हम अपनी अर्थी, क्रूड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अर्थी, वो अर्थी लेकर के हम गए थे टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, कि उनको जो है उनका दाह संस्कार करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो है वो धीरे धीरे अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो कमरा है वो एकदम से रोशनी से नहा गया, ठीक है। एंड लिट हर रूम, उसने प्रज्वलित कर दिया था, उसने रोशन कर दिया था उस कमरे को। एंड वरांदा और बरामदे को विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी की किरणों से, क्योंकि शाम के समय रोशनी जो आती है वो सुनहरी सी होती है ना, सूरज जो है वो सुनहरा सा हो जाता है।
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में जाकर के रुक गए। हमने क्या देखा? ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले, पूरे बरामदे के अंदर और यहाँ तक कि उस कमरे के अंदर जहाँ पर वो लेटी हुई थी मृत एंड स्टिफ, बिल्कुल जकड़न से जकड़ी हुई, एकदम से रैप्ड इन रेड श्राउड, और पूरी तरह से लाल कफन के अंदर उसको बांधा हुआ था। क्या था वहाँ पे? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड, हज़ारों की तादाद के अंदर जो स्पैरोज हैं वो आकर के वहाँ बैठी हुई थी, जिन्हें वो क्या करती थी? रोटी खिलाती थी। वो सब बैठी हुई थी वहाँ पर, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और उसके साथ साथ में वो क्या थी? वो फ्लोर के ऊपर जो है वो स्कैटर्ड, बिखरी भी होती थी, इधर उधर वो बिखरी भी होती थी। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा हमने वहाँ पर कि जितनी भी चिड़ियाँ जिन्हें वो भोजन करवाती थी वो सारी चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई थी, कोई भी आवाज़ नहीं थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए क्या है? बहुत ही सॉरी, यानी कि दुख। सॉरी का मतलब बता रखा मैंने, क्या होता है? दुख होता है, कि हमने बहुत दुख महसूस किया बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड, यानी कि हमें लगा कि शायद आज उन्हें जो है वो कुछ रोटियां नहीं मिली है, तो मेरी माँ जो है वो गई और जाकर के रोटी लेकर के आई उनके लिए। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उसने भी क्या किया? उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर रोटी को तोड़ा और फिर उसके सामने डाला। That the way my grandmother used to, जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड threw it to them, और उनके सामने जो है वो डाल दिया। The sparrow took no notice of the bread, परंतु उस दिन देखो एक अजीब सी बात हुई थी। A strange thing happened on that day. क्या हुआ? What happened? On that particular day, they didn't eat a bit. उन्होंने एक हल्का सा भी जो है वो नहीं खाया। किसने? स्पैरोज ने। कोई भी ध्यान नहीं दिया। दे डिडंट इवन नोटिस, यहाँ तक कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस रोटी के ऊपर। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, उसके बाद में जैसे ही हमने अपने दादी माँ का जो शव है उसको हमने उठाया और हम उसे लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चिड़ियाँ भी जो है वो क्या है? चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह जो स्वीपर है वो आया, उसने जितनी भी रोटियां के टुकड़े इधर उधर बिखरे थे उनको साफ़ किया, उनको स्वीप किया। एंड ब्रेड क्रम्स को इनटू द डस्टबिन, और उसको सबको कहाँ डाल दिया? डस्टबिन के डाल दिया। एंड आफ्टर दैट नो स्पैरो वुड कम देयर, उसके बाद में कोई चिड़िया भी वहाँ पर नहीं आई। और इस प्रकार से मेरी दादी माँ जो है वो सदा के लिए चली गई। तो ये तो था हमारे पास में कंक्लूजन पार्ट हमारे चैप्टर फर्स्ट का। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको डिस्पोज कर दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका अगर किसी कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।